अलसुबह मनाली की वादियों में छुट्टियां मनाकर लौट रहे पर्यटकों की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 152 पर एक बेकाबू वोल्वो बस खड़े ट्रक से जा टकराई। बुचावास गांव के पास हुए इस खौफनाक हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। वहीं बस के ड्राइवर और कंडक्टर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हम मनाली से आ रहे थे और बीच में एक ट्रक खड़ा हुआ था, तो पता नहीं ड्राइवर की जबकि लगी क्या हुआ, या उसको लग रहा है भाई ये चल रहा है ट्रक, उसमें से एंगले अंदर बस के अंदर घुस गई। आगे वाले बहुत ज़्यादा सीरियस है और काफ़ी घायल हुए उसमें। तो सर आप कहाँ से कहाँ, आप मनाली से जयपुर जा रहे थे? मनाली से आप कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर, हम साथ के ही हैं लोग। इन तस्वीरों में दिख रही ये वही लग्जरी वॉल्वो बस है जो जयपुर के पर्यटकों को लेकर मनाली से लौट रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक नेशनल हाईवे 152 पर सफर बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही बस महेंद्रगढ़ के बुचावास गांव के पास पहुंची, तभी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से इसकी भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और सो रहे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इसमें भैया गाड़ी वाला कंडक्टर गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर सो रहा था, और हमने बोला उसको बार बार कि भैया गाड़ी आप चलाओ। बोले आपकी गलती नहीं है, हम चला लेंगे। और मोबाइल में बात कर रहा था बार बार ड्राइवर, और हमने बोले तुम्हारी टेंशन तुम नेता बनते हो, ऐसे बोलता है। और 3 बजे गाड़ी थी हमारी, 5 बजे वहाँ से मनाली से रवाना करी है, और पहाड़ों में भी इसने मोबाइल चला रहा था। और मैंने मना कर रहा है, जब ये हम लोग बोल रहे थे, हमें बोल रहा है बोले आपको दिक्कत नहीं है कुछ भी, आप तो बैठे रहो अपने। और देखो तीसरी लाइन में गाड़ी चला रहा है ये बंदा, और ट्रक वाले गलती है, इसने खड़ा कर रखा है यहाँ पे, और उसकी भी गलती है। 100 की स्पीड गाड़ी चल रही थी हमारी। लेकिन आपको बताऊँ मैं, इसमें वो लोगों में बहिष्कार करना चाहिए, वो लोगों में नहीं बैठना चाहिए। आए दिन आग लगती है, आए दिन लोग मर रहे हैं, हम बच गए लेकिन तसल्ली नहीं है। लोग मर गए, कम है इसका भाई साहब। हम अपने आप को खुश थोड़ी करेंगे, वो मर गए, उनके घर वाले क्या करेंगे? बताओ, लापरवाही से काम हुआ है। ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर सो रहा था मेरे सामने और कंडक्टर गाड़ी चला रहा था। अब आप बताओ, मोबाइल में बातें करा, कंडक्टर चलाना ही नहीं आता गाड़ी को। कंडक्टर का काम होता है केवल सवारी को बिठाना, और वो गाड़ी चला रहा है, वो 100 की स्पीड गाड़ी चल रही थी। क्या करेगा आदमी? बताओ, कितने लोग मर गए यार, कितने वहाँ हॉस्पिटल भर्ती पड़े हैं। मेरे आगे इतनी सी एंगल बची है, मेरे पास वीडियो भी उसका बना रखा है, मैंने वीडियो बकाया था। इतनी एंगल आगे यही मेरे बस बच गया मैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लगी है, यहाँ लगी है, कंधे की लग गई पूरी। और ये गलती ड्राइवर की है, दोनों की है। कंपनी को तो केस होना नहीं चाहिए, कंपनी खत्म है। ये रामदयाल साड़ी रामदलाल है एक तरह से, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग मरे उनको मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनी वाले देंगे इसको, सरकार कुछ नहीं देगी, कंपनी वाले देंगे। एक घर वालों के पीछे बेचारे मर गए लोग, बात कैसे कमाएंगे, बच्चे कैसे मरेंगे? सरकार से भी कोई मांग करना सरकार से मांग है ना, जो पीड़ित परिवार है इनका, जिनको दुर्घटना लगी है, उनको मुआवजा दे, जो मर गए उनको भी कुछ दे, क्योंकि देखो जिनका चला गया उनका परिवार उजड़ गया। ठीक है सर। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर दौड़ी। बस के केबिन में फंसे यात्रियों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अस्पताल लाए गए कुल 18 लोगों में से 2 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने अस्पताल पहुंचकर पुष्टि की कि मरने वाले दोनों शख्स इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर थे। शुरुआती अनुमान के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से हुआ है। देखिए, हमने ट्रक की डिटेल्स निकाली हैं और उसके ट्रांसपोर्टर से हमने कांटेक्ट किया है, तो जल्दी मतलब बाय द इवनिंग हम अरेस्ट कर लेंगे। और जो भी इंजर्स थे उनके भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि देखेंगे हर एंगल से कि कहीं मतलब ड्राइवर के साथ मतलब जैसे कोई इंटॉक्सिकेशन तो नहीं किया हुआ था, वो पोस्टमार्टम किया ही जाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी वो अरेस्ट हो जाए। जो ट्रैवल्स की बस थी उसकी सारे मापदंड पूरे थे? देखिए, वो तो एक बार हमें चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ठीक है। और जनरली तो हाईवे से कितने सारे व्हीकल्स गुजरते हैं, तो ऐसा मतलब पॉसिबल भी नहीं कि हर बस की रोक के उसके सेफ्टी नॉर्म चेक किए जाए। फिर भी हम उसको चेक करेंगे कि उसके पूरे चाहिए, या फिर कोई ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है चेक कर सकते हैं। जिनकी कैजुअलिटी है उनके परिजनों तक हाँ बिल्कुल सूचना हो गई है उनको, और वो हॉस्पिटल आ भी गए हैं, उनसे कंप्लेन लिखे हैं, कार्रवाई करेंगे। सर ट्रक रुका हुआ था या चल रहा था? देखिए, प्राइमा फेस ही तो यही मतलब अभी तो हमें मतलब जिन इंजर से पूछताछ करिए कि बस पीछे थी और ट्रक आगे था। सर जो घायल है वो सारे यहीं भर्ती है सर, या कहीं प्राइवेट अस्पताल में? नहीं, कई लोग तो यहाँ से छुट्टी लेके भी चले गए हैं। सारे यही हैं। यहाँ पर जो हमारे को रिसीव हुए 16 पेशेंट्स रिसीव हुए हैं, जिनमें से 2 को ज़्यादा चोटें थी और 2 इनके 16 के अलावा 2 डेथ्स भी हैं। जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उनकी डेथ्स हुई है। टोटल 18 हमारे पास यहाँ पर रिसीव हुए। जैसे हमारे को एक्सीडेंट की सूचना मिली, हमारी सारी एम्बुलेंस उनको लेके सभी पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में आए और यहाँ पर उनका
अभी तक सारी जांचें जो जिसके ओपिनियन थी, एक्सरे थे और मेडिसिन वगैरह सब कुछ उनका कर दिया गया। अपने सरकारी हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं थी जो हाँ किसी को भी बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, जो यहाँ पर आया उनका इलाज यहीं पर कर दिया गया। इसी तरह कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ लोग ज्यादा गंभीर हालत में, उनकी कैसी? नहीं, वो इतने गंभीर नहीं है कि उनकी जान को कोई खतरा है। एक को पैर में फ्रैक्चर है, उसको प्लास्टर लगा दिया गया है, इतना ही उसमें बनता था इलाज का। एक कोई गुड़िया है, उसको हाथ में ये क्लेविकल का फ्रैक्चर है, और एक उसके पहले के उसमें भी जो ट्रीटमेंट बनता था उनको बेल्ट वगैरह वो लगा दी गई। सर कोई बाहर से भी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ बुलानी पड़ी आज? देखो, बाकी लग रही थी शायद प्राइवेट एम्बुलेंस भी एक थी जिसने मदद की है, और ऐसे में मास कैजुअलिटी में सभी, अगर हमारे को बाहर के डॉक्टर भी बुलाने पड़ते तो वो भी अपने आप आ जाते हैं एक कॉल पे। हमारे यहाँ पर अपना सारा स्टाफ इनमें इकट्ठा हो गया, सारे स्पेशलिस्ट। हादसे के बाद महेंद्रगढ़ की जिला उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने तुरंत सरकारी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना और डॉक्टरों को उच्च स्तरीय इलाज के निर्देश दिए। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए हाईवे से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। वहीं पीड़ित परिवारों में इस वक्त गहरा आक्रोश है। उन्होंने ट्रेवल्स कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सरकार से आर्थिक मुआवजे की मांग की है। सुबह 5 बजे के करीब जो है एक प्राइवेट बस जो मनाली से आ रही थी, राजस्थान जा रही थी, वो कुचावास के पास 152B पे एक एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे हमारी तरफ से तहसीलदार और SDM और SP साहब की तरफ से भी IO सब पहुँचे, उनको इवैक्यूएट किया। यहाँ पे अस्पताल में हमने उनको जो है एडमिट किया, उनके सारे ट्रीटमेंट्स किए, स्कैन किए। अभी सीरियस कंडीशन में कोई नहीं है फ़िलहाल। 2 जो है लोगों की मौत हो गई थी, जो ड्राइवर कंडक्टर थे। जितनी भी बाकी पैसेंजर्स हैं उनमें से कोई ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, सबका ट्रीटमेंट हो चुका है। 2 को फ्रैक्चर्स थे, उनका भी हमने इलाज कर दिया है। सभी के जो है परिवारों को संपर्क किया गया, वो यहाँ पे आ भी रहे हैं, और अगर डॉक्टर्स फिट टू डिस्चार्ज जैसे ही होगा उनको डिस्चार्ज। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है कि इस दर्दनाक हादसे का असली जिम्मेदार कौन है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।